हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर गुरुत्वीय बल के अधीन कोई कण गति करता है तो उसका जो पथ बनेगा वो हमको पता चला कि शांकव का पथ बनेगा। शांकव का मतलब वो परवलय, अतिपरवलय, वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है। तो इफ पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्सेस तो उसका जो पाथ का इक्वेशन होगा वो जो हो उसको सोल्व किया तो अपने को पता चला कि उसका पाथ 4 टाइप का हो सकता है और उन चारों टाइप को मिलके हम बोलते हैं कि कॉनिक सेक्शन का है। तो कॉनिक सेक्शन के इक्वेशन को फॉलो करता है और कॉनिक सेक्शन के इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब है वो 4 टाइप से पाथ बना सकता है। और वो जो 4 टाइप के पाथ है वो कौन कौन से हैं उनको हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। ये आर और थीटा में इक्वेशन है, इसको मैं पहले एक्स और वाई में ले आता हूँ, मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र में ले आता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा ईजी कर लूँ। ईजी तो नहीं होगा, इक्वेशन बड़ा हो जाएगा लेकिन हमारे को समझने में ईजी हो जाएगा। देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में शांकव का समीकरण कार्तीय निर्देशांकों में वो टॉपिक चल रहा है जो लास्ट में था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखो क्या आएगा, ऐसा है। सिंस r इज इक्वल्स टू क्या है p1 प्लस एप्सिलॉन r cos थीटा, ऐसा है एप्सिलॉन cos थीटा। एप्सिलॉन ले लो, इसको e लिख लो, e लिखा है ना मैंने, जो भी है। अब देखो हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, ऐसा है जैसे ये r है, ये थीटा है, ठीक है, ये x है, ये y है, ठीक है। तो इस r का ये r cos थीटा होगा और ये क्या होगा r sin थीटा, ठीक है। तो x तो किसके इक्वल आ जाएगा, x तो आ जाएगा r cos थीटा के और y किसके आएगा r sin थीटा के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, देखिए ये जो इसको मल्टीप्लाई कर दो, r प्लस r e cos थीटा, r e cos थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हमारे को यहाँ से पता चला। तो पहले इक्वेशन नंबर कुछ हो गया था क्या, कुछ इक्वेशन नंबर कुछ हुआ ही नहीं क्या, इक्वेशन नंबर कहीं तो लिखा होगा, 6 तक हो गया था, समीकरण नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ तो देखो r cos थीटा है, r cos थीटा को मैं x लिख सकता हूँ, r cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ x। दूसरी चीज़ ये x दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूँ, x को भी स्क्वायर कर दूँ, y का भी स्क्वायर करके जोड़ दूँ, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका आएगा r स्क्वायर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा। तो यह r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो इसमें आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो आएगा ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये बचेगा r स्क्वायर। तो r का जो वैल्यू है वो आएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। तो r का वैल्यू ये रख दो, दूसरा r cos थीटा को x लिख सकता हूँ। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको 2 कर दो और इसको 3 कर दो। तो यहाँ से एक बार पोज करके इसको छाप लेना, आगे चलता हूँ मैं। r का वैल्यू ये रख सकता हूँ, r cos थीटा को मैं x लिख सकता हूँ और ये देखो तो 1 2 और 3 से बाई 1 2 3 बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, देखो ये 1 2 3 से क्या हो रहा है, r को तो लिख दिया ये रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। r cos थीटा को हम लोग लिखते हैं x, तो प्लस x e और आएगा इक्वल टू p, ठीक है, ये मिला। आगे चलते हैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं
एक्स ई मिला क्या, एक्स ई, चलो ठीक है जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस एक्स ई आ गया इधर, ठीक है, करेक्ट है ना? हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ठीक है जो भी है सही है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो वर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं मैं तो इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स ई, पी एक्स ई, ये आ गया। आगे चलते हैं, आगे देखिए एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर है ना इसको भी इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर और ये है प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी इधर ले आता हूँ प्लस 2 पी एक्स ई इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स ई इक्वल टू पी स्क्वायर। ये अपने पास में इक्वेशन आ गया। ये वो कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन ही है जो पहले लिखा था ना, कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन, जो शांकव का जो समीकरण था वो आर और थीटा में था, अभी एक्स और वाई में कैलकुलेट कर लिया, एक्स और वाई में कैलकुलेट इस तरीके से आ गया, ठीक है। वो जो कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन है वही है कार्तीय निर्देश तंत्र में, ये है शांकव का समीकरण कार्तीय निर्देशांकों में, कार्तीय निर्देशांकों में। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका इक्वेशन ये आता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। अभी तक तो हम लोगों ने इक्वेशन ही कैलकुलेट किया, पहले इसमें था आर और थीटा में था, आर और थीटा जो थे वो पोलर कोऑर्डिनेट होते, ध्रुवीय निर्देशांतर, तो ध्रुवीय निर्देशांकों में थे। अभी एक्स और वाई में कैलकुलेट किया है जस्ट, तो एक्स और वाई में कैलकुलेट किया है तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। पर मुझे क्या करना था, मुझे पता है कि वो 4 टाइप के इक्वेशन बना सकता है, कॉनिक सेक्शन का मतलब है कि 4 टाइप के पाथ बना सकता है, जो मैंने बताए थे अभी। तो वो 4 टाइप के पाथ अभी इसके बना के बताने पड़ेंगे, चारों कंडीशन लेने पड़ेंगे ई के बेस पर। तो देखो ये आ गया, इफ केस 1, इफ उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी ई जो है वो हो 0 के इक्वल, 0 पुट करो क्या आता है, ई का वैल्यू 0 पुट करो, ई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है? ये एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना। मुझे ये बताओ कि ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन किसका है, मतलब सर्कल का है, इलिप्स का है, परवलय का, अतिपरवलय का, किसका? ये जो समीकरण है ये है सर्कल का। किसका है? वृत्त का। क्योंकि वृत्त का समीकरण ऐसा होता है, तो वृत्त का समीकरण ऐसा होता है, और वृत्त के समीकरण में ऐसा आता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आता है, ऐसे आता है ना। ये आर स्क्वायर क्या मतलब, आर क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसका मतलब आर स्क्वायर की जगह क्या है? पी स्क्वायर है। इसका मतलब पी क्या है? पे रेडियस है। तो वृत्ताकार जो पथ बनाएगा उस वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो पी के बराबर होगी। जब एसेंट्रिसिटी 0 है उस सिचुएशन में जो कण है उसका जो पथ आएगा, जो पार्टिकल का जो पाथ आएगा, दैट विल बी सर्कुलर। और सर्कुलर आएगा तो उस पाथ का, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, वो पी के इक्वल होगा। और पी
क्या है वो अभी कांस्टेंट था वो लिखेंगे। तो देखो p क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है ये, और रेडियस p है तो p किसको माना था हमने, p माना था j²/m², ये है रेडियस, ये जो है रेडियस है। आई बात समझ में, ये है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो जो वृत्ताकार पथ बनाएगा, अगर ये E0 होता तो वृत्त बनाता, इसकी जो त्रिज्या आएगी रेडियस वो p के बराबर आएगा, r p के बराबर आएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। एक कंडीशन हो गई। सेकंड केस की बात करते हैं, एक बार टाइम का आइडिया ले लूँ मैं, फिर सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। टाइम है, अभी इनफ टाइम है अपने पास में, पॉज करके आप कॉपी करते रहना कंटिन्यू। हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस टू में ऐसा है कि इफ e का जो वैल्यू है, e का वैल्यू 0 से तो ज्यादा हो, 0 की तो ले लिया आप, 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो। यहां पर मैंने कभी कहीं लिखा नहीं क्या, यहां पर आप यहां पे लिख देना सर्कुलर पाथ, यहां पे लिख देना सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ, ऊपर ही लिख लिया करो ताकि क्या कंडीशन स्टार्ट होते ही आइडिया रहे कि अच्छा ये बनने वाला है। वैसे तो यहाँ जाके पता चलता है, लेकिन वो यहीं से अपने को क्लियर है। अगर ये सिचुएशन रहती है ना ये वाली, तो जो पथ बनता है वो कैसा बनता है, दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार पथ। इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ बनेगा। अब देखिए अपना जो इक्वेशन था वो ऐसे था, x² 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2p xe इक्वल टू p स्क्वायर, ऐसा ही था क्या? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 2pxe, ठीक है, ये है। इस इक्वेशन को एक दीर्घवृत्ताकार बनेगा, वो तो अभी बनने के बाद भी पता चलेगा, मैंने पहले लिख दिया है। तो दीर्घवृत्ताकार बनेगा, तो मैं दीर्घवृत्ताकार पथ का इक्वेशन बनाने का तरीका निकालता हूं कि उस टाइप का कुछ फॉर्मेट बना लो। दीर्घवृत्त बनता है इलिप्स, इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है x² प्लस y² इक्वल टू 1, ऐसा होता है ना। ये पर्टिकुलर पर अगर जनरल इक्वेशन की बात करूं तो ऐसा होता है x माइनस x नॉट का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण, और x नॉट y नॉट 0 0 हो तो ऐसा बनता है, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन बनाना है इसको, तो मैं कुछ इसमें जोड़ बाकी करके, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मैं इसको इस टाइप का फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, एप्सिलॉन नहीं e p स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन e स्क्वायर। ये जो है इसको दोनों तरफ जोड़ने पर, को दोनों ओर जोड़ने पर एडिंग बोथ द साइड, इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे तो देखो क्या बनता है, x² 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2pxe, इधर जोड़ूंगा तो आएगा p स्क्वायर e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। एक बार इस जगह को हम लोग इधर ले आते हैं, वो कोई काम में नहीं आ रहा वैसे उधर वाला, इधर देखिए आप, ये है, ठीक है। ये तो लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में है ऑलरेडी p स्क्वायर है, p स्क्वायर में p स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन
1 माइनस ई स्क्वायर ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हुआ, क्या होना था इससे, ये ई है यहाँ पे, ये एप्सिलॉन जो जिसको लिख रहा हूँ एप्सिलॉन ई है, ये एप्सिलॉन मान लो या ई मान लो, कहीं पे शायद मैंने एप्सिलॉन लिख दिया तो उसको या तो ई लिख लो सब जगह पे या सब जगह पे एप्सिलॉन लिख लो। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे करें, क्या करें इसमें, इसके अंदर इस सारे में 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, कॉमन लूँगा तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2pxe अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, और यह आएगा प्लस पी स्क्वायर ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसमें भी डिवाइड होगा तो एक और डिवाइड होगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इधर आ गया। इधर देखिए, इधर एलसीएम ले लो इसका 1 माइनस ई स्क्वायर का ऐसा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ई स्क्वायर। अब क्या क्या इसमें सिस्टम बैठ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर तो सिंप्लीफाई होके बन गया पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा सा तसल्ली से करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बड़े बड़े डेरिवेशंस है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर, ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर था ये तो उधर ले जाऊं, उधर ले जाऊंगा तो ये इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बचा ये एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो प्लस 2pxe अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये मिला। ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म देखो, ये ऐसा आ सकता है क्या, x प्लस पी ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म, फिर 2 इंटू एक्स पी ई, 2 इंटू एक्स पी ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसको ओपन करने पे ये मिलता है, इसका मतलब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे लेकर क्या आना है, मुझे इसको दीर्घवृत्त का समीकरण बनाना है, एलिप्स का इक्वेशन बनाना है, और एलिप्स का जो इक्वेशन होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है इस टाइप का, मतलब इस तरफ 1 रहता है ना, तो 1 रहता है, इधर 1 उधर 1 बनाऊंगा तो इसको मतलब इसको इस तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये ऐसा आएगा। पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे करता हूँ मैं। ये आएगा x प्लस पी ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिवाइड करूँगा तो ये इधर आएगा पी स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख दूँ पी 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये है वाई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, देखो ये है 1 वाई स्क्वायर और ये है 1 माइनस ई स्क्वायर आता, और ये भी डिवाइड होगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से ये डिवाइड होगा पी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए, कॉपी कर लेना इसको। ठीक है, आगे देखिए, ये आएगा x प्लस पी ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पी 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे एक बार कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा पी
स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ तो इस पे रूट लगा दूँ और इसका स्क्वायर हटा के वापस से इसका स्क्वायर कर दूँ, तो पी स्क्वायर और वापस से रूट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा बन गया। ऐसा। अब कंपैरिजन करो। अब अगर दीर्घवृत्त के इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे, ये किसका दीर्घवृत्त का समीकरण है? ये है दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन है ये। और एलिप्स का जो इक्वेशन है, एलिप्स के इक्वेशन में इस टाइप का है कुछ, x प्लस एक्स नोट या x माइनस एक्स नोट ले लो का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई नोट, ये वाई माइनस लिख लो इसको, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा होता है। तो एक्स नोट इस तरीके से ये आ जाएंगे, वाई नोट यहाँ से 0 मिल जाएगा। यहाँ से ए और बी की बात करेंगे, ए और बी की, ए और अगर बी की बात करूँ मैं सिंपली, अगर ए और बी की बात करूँ तो ए क्या है, ये इसके अंदर जो है वो, और बी क्या है जो इसके अंदर है वो है ए और बी। अतः ए जो है, ए को बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस, ये है P अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, अर्ध दीर्घ अक्ष बोलते हैं इसको, अर्ध दीर्घ अक्ष। और इसका मतलब क्या भी बताऊंगा, अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और B जो है, B है ये इसके अंदर वाला, P अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ये है, इसको बोलते हैं अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये इसको छाप लेना पॉज करके। अब देखिए ये ए और बी क्या है एक्चुअल में, ये इस तरीके से है। ये दीर्घवृत्त ऐसा बनता है, ये सर्कल तो बनता नहीं, दीर्घवृत्त ऐसा बनता है, इलिप्स। और इसमें जो होता है, इलिप्स में जो होता है, ये तो ए है, ये बड़ा जो एक्सिस है उसका आधा है, अर्ध दीर्घ अक्ष बोलते हैं इसको। और ये छोटा एक्सिस है ना, ये बड़ा एक्सिस है, ये पूरा छोटा एक्सिस है ये, तो बड़ा एक्सिस है उसका आधा, अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का हाफ है ये, और ये माइनर एक्सिस का हाफ है, ये लघु अक्ष का आधा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्ध लघु अक्ष, आधा लघु अक्ष है। ये ए है, ये बी है, ए और बी के वैल्यू ये है। क्लियर है, ये मिला, समझ आया? चलो ये हो गया अपना, दो कंडीशन हो गई। तीसरी की बात करें अभी, चलो तीसरी कंडीशन में चलते हैं। एक बार टाइम का आइडिया ले लेता हूँ मैं, फिर तीसरी कंडीशन को डिस्कस करते हैं। एक कंडीशन तो और हो जाएगी, 5-6 मिनट बचे हैं, लेकिन चौथी कंडीशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे चौथी। अभी थर्ड कंडीशन की बात करता हूँ। थर्ड केस, ये देख लो, ये अभी वही डेरिवेशन चल रहा है जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। यहाँ तक हो गया, छाप लिया। आगे केस नंबर 3, केस 3, केस 3, केस 3 ऐसा है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन ई एक्स पी इक्वल टू पी स्क्वायर, ऐसा है। ये इक्वेशन था। थर्ड जो इक्वेशन है, सॉरी थर्ड केस जो है, थर्ड स्थिति, उसमें हम लोग ई को 0 के बराबर लेते हैं, और सॉरी 0 तो हो गया, 1 लेते हैं, 1। और 1 लेने का मतलब है पाथ कैसा बनेगा, परवलयाकार, परवलयाकार पथ।
पैराबोला, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, पैराबोलिक पाथ बनेगा कैसे, अभी देखो सोल्व करके देखते हैं, बन जाएगा। ये होगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ई है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे तो 2x, पी आ जाएगा, ई का तो वैल्यू 1 हो गया, ये पी स्क्वायर, ये 1 1 0 हो जाएगा तो ये बचेगा वाई स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस 2x पी इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2xp प्लस पी स्क्वायर। ये इक्वेशन किसका होता है, पैराबोला का होता है, पैराबोला का होता है ना ये। अरे आप ऐसे नहीं पढ़ते क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस सी माइनस 4ax प्लस सी, एक्स स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर वाला, तो ये इस टाइप का ही तो है। ये सी तो है कांस्टेंट और ये 4ax का वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये कैसा है, परवलय का समीकरण है, परवलय का, पैराबोलिक पाथ, परवलय का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारे को ये समझ आ रहा है कि अगर शांकव का इक्वेशन बन रहा था वहां पे, उसकी 4 कंडीशन हो सकती है, मतलब 4 टाइप के पाथ बन सकते, 3 तो बता दिए हमने, एक और बच गया अभी। पैराबोला है वो, उसको उस टाइप से बना देता हूँ मैं पैराबोला को, एक और बच गया अभी, अति परवलय। अति परवलय के बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग, अति परवलय। ठीक है, हाइपरबोला के बारे में और बात करने वाले हैं, तो हाइपरबोला के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट। अभी चलो हाइपरबोला के बारे में और बात करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। ये टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो हाइपरबोला के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। इसको यहीं पे फिनिश कर दें, ठीक है, ओके।